यू ऑल। सो आज है सैटरडे का दिन और मैं जाने वाली हूँ सिटी, अबू धाबी सिटी, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ काम है। और वो जो काम है वो यहाँ नहीं हो सकता, आसपास के किसी एरिया में। सो उसके लिए मुझे सिटी जाना पड़ेगा। और अभी यहाँ बज रहे हैं दोपहर के 2। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो आप समझ लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर मुझे निकलना पड़ेगा। वैसे तो मैं आधे घंटे या 1 घंटे में ही निकलूँगी, अभी तो जस्ट अभी नहीं निकलने वाली हूँ। बट या मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अभी कुछ खाना वाना खा के फिर निकलती हूँ। तो यार फिर मैं अपने लिए थोड़ा बहुत खाना वगैरह बना लेती हूँ और रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। ऑलरेडी कल मैंने रात में राजमा बनाया था, तो वो थोड़ा बचा हुआ, उसे गर्म करके खा लूँ। तो या द फूड इज़ रेडी। अभी मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ एंड देन निकलती हूँ फिर। तो फिर मैं तैयार होकर निकल जाती हूँ और ये मेरी पहली बस है, मुझे एक बस और चेंज करनी होगी। और अभी काफ़ी धूप है और दिस इज़ द व्यू आउटसाइड। वैसे यहाँ की सारी बसेस फुली एयर कंडीशन है, तो कोई ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड आई एम हियर इन द सेकेंड बस। मैं यहाँ पे सबर्बन एरिया में रहती हूँ, तो मुझे सिटी जाने के लिए बस से ट्रैवल करना होता है। यूजुअली आई चेंज 2 बसेस टू रीच टू द सिटी। और मैं यहाँ सिटी पहुँच गई हूँ, लाइक आई हैव एंटर्ड द सिटी एरिया। एंड यहाँ पे काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं। हाउएवर इन द सबर्बन एरिया दे आर मोर villas and there are low height buildings. अबू धाबी में भी मेट्रो नहीं है, बट दुबई में मेट्रो है। सो आप दुबई सिटी को आप मेट्रो से भी घूम सकते हो, बट अबू धाबी में मेट्रो नहीं है। सो लोकल कन्वेंस में यहाँ पे बसेस हैं या फिर आप कैब बुक कर सकते हो। सो दीज आर द 2 means of transport that you can use, or else you can have your own car to travel around the city. हाय गाइस, मैं पहुंच गई हूँ सिटी और काफ़ी धूप हो रही है, बट हाँ थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, इसलिए ठीक फील हो रहा है। तो चलते हैं फिर जहाँ पे हमें काम था, और थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। उसके लिए 10 मिनट की दूरी पे है वो शॉप जहाँ पे मुझे जाना था। एंड मैं आपको आगे का भी दिखाती हूँ। यहाँ अबू धाबी इज़ अ कैपिटल ऑफ यूएई एंड इज़ अ वेरी वेल प्लान सिटी। यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। लाइक इवन इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड ऑन फुट, दैट इज़ ऑल्सो ईजी टू डू, बिकॉज उसके लिए भी लाइट्स हैं। और आप देख रहे हो कि सारा ट्रैफिक रुक जाता है व्हेन पेडेस्ट्रियन स्टार्ट टू क्रॉस द रोड। सो व्हेन थिंग्स आर क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड अराउंड यू, इट्स द लाइफ बिकम्स ईजियर। एंड यहाँ का सिटी प्लानिंग काफ़ी अच्छा है। सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। शॉप इसी लेन में मुझे मिल जानी चाहिए। सो गाइज, हियर कम्स अ शॉप जिसके लिए मैं इतनी दूर से आ रही हूँ। दिस अ पोर्ट्रेट फ्रेमिंग शॉप, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ऐसी कोई शॉप नहीं है, इसलिए मुझे सिटी आना पड़ा। तो मेरे पास एक पोर्ट्रेट थी जिसे मुझे फ्रेम कराना था, और वो पोर्ट्रेट किन की है वो आपको अभी पता चल जाएगा। सो ये मेरे कान्हा जी, जिन्हें मैं मथुरा से लेकर आई थी, लेकिन फ्रेम साइड से टूट गया था तो उसे चेंज कराना था। उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और ये 2 फ्रेम्स मुझे अच्छे लग रहे थे जो मैंने साइड में निकाल के रखे हैं। तो फाइनली मैंने कौन सा फ्रेम सेलेक्ट किया है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। और यहाँ भैया हैं जिन्होंने साइज़ वगैरह सब मेजर कर लिया है और अब वो उसे फिक्स करने वाले हैं। और ये सारे फ्रेम्स हैं जहाँ से मतलब डिस्प्ले में हैं, और आप यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर फ्रेमिंग का काम स्टार्ट हो गया है। यार जाते ही उन्होंने फ्रेम का साइज़ लिया और फटाफट ग्लास वगैरह काट के फ्रेम निकाल के उसे फिक्स कर दिया, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स ही मुझे लगे यहाँ पे, और फ्रेम हो गया था रेडी। और ये लास्ट फिनिश दी जा रही है उसको। तो फ्रेम फिक्स हो चुका है एंड हियर कान्हा जी इज़ रेडी इन द न्यू फ्रेम। ये फ्रेम काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आपको मैं बता दूं कि इसे फ्रेम को फिक्स कराने में मुझे 40 दिरहम्स लगे, विच इंक्लूडेड द फ्रेम एंड द ग्लास।
एंड विच इज़ इक्वल टू 880 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, विच इज़ टू मच फॉर देयर। वहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ के हिसाब से सही है या ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो गाइस, जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम पूरा हो गया। काम तो बहुत फटाफट हो गया तुरंत। और अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँगी, मेरे पास बहुत टाइम है और पास में ही है एक शॉपिंग एरिया, तो सोच रही हूँ कि वहाँ पे जाऊँ, थोड़ा बहुत वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगी एंड देन विल सी क्या करना है, फिर कितनी देर में निकलना है। एनीवेज, लेट्स वॉक। वहाँ के लिए भी 10 मिनट्स का ही वॉक है। जहाँ पे मुझे बस ने छोड़ा था वहीं पे एग्जैक्टली उसके ही ऑपोजिट है शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे मैं जाऊँगी। ये है अंडरपास, तो यहीं से निकल जाते हैं ऑपोजिट साइड जाने के लिए। तो अभी हम उस साइड थे रोड के और अब हम ऑपोजिट साइड आ गए हैं यूजिंग दिस अंडरपास। और फिर हम वापस वहीं चलते हैं जहाँ पे हमें बस में उतारा था। तो वॉक करते हुए मैं देख रही थी कि सिटी में काफ़ी डेट्स के पेड़ लगे हुए हैं और उसमें डेट्स भी आ गए हैं, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है तो शायद यही मौसम होता है जिसमें ये डेट्स वगैरह आते हैं। और भर भर के सभी पेड़ों में डेट्स हैं, जिसको यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने नेट से कवर कर दिया है। एंड आई डोंट नो बाद में क्या करते होंगे, बट या इट्स गुड टू सी कि हाँ, दे आर टेकिंग सो मच केयर ऑफ दिस। और सो आगे आप देख रहे हो मदीनत ज़ायद गोल्ड सेंटर, दिस इज़ वेयर आई हैव टू गो। ये ऑपोजिट साइड में है और इसके लिए भी मुझे अंडरपास से ही निकलना होगा। और वो रहा उधर अंडरपास दैट आई एम गोइंग टू यूज़, एंड यही बस स्टॉप था जहाँ पे मैं उतरी थी। सो या लेट्स गो। और यार चलते चलते मैंने पसीने छूट गए, इतनी गर्मी है। मैंने 10 मिनट की वॉक में देखो क्या हालत हो गई है, चेहरा पूरा पसीने से भर चुका है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी गर्मी है यहाँ पे। और हम यहाँ पहुँच गए ये शॉपिंग सेंटर, दिस इज़ वेयर आई हैड टू गो। तो चलो चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है होते हैं यहाँ के शॉपिंग सेंटर्स। सो आ गए हैं हम शॉपिंग सेंटर के अंदर। तो मदीनत ज़ायद एक काफ़ी पॉपुलर शॉपिंग सेंटर है अबू धाबी का, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि डिफरेंट आइटम्स रखते हैं, जैसे फूड आइटम, क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स। यू कैन सी अ लॉट ऑफ टॉय शॉप्स अराउंड। और ये पूरा फुल्ली एयर कंडीशनड है, सो नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू डील विद द हीट हियर। सो आई विल सिट डाउन फॉर सम टाइम। यहाँ पे एक बीच में फाउंटेन लगा था और जिसके अराउंड सब लोग बैठे हुए थे। मैं चल के आई थी तो काफ़ी यू नो आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट, सो आई सैट डाउन। सो आई थॉट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट कूल डाउन अ बिट, और फिर देखते हैं अंदर जाके कि और क्या क्या शॉप्स हैं। वैसे यहाँ के बहुत सारे एंट्री गेट्स हैं। आई केम थ्रू आई गेस फ्रॉम एंट्रेंस 2। सो ये हैं शॉप्स कुछ जो यहाँ पे हैं आसपास। बहुत सारी वॉचेस की शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्लोथिंग वेयर्स हैं, पर्स। सो वो जैसे छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे वही मार्केट है, जिसे क्लब करके एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी शॉप्स बना दी गई हैं और हर तरह के आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फॉर शॉपिंग पर्पस। और बिल्डिंग के मिड में इन्होंने डोम बनाया है और साइड में 2 एस्केलेटर्स हैं, विच इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल टू वॉक एंड सी थिंग्स। एंड आप देख सकते हो कि कितना क्लीन एंड नीट है। और ऊपर भी मैं गई तो वहाँ पे एक फूड कोर्ट भी बना रखा है, विच यू कैन गो एंड जस्ट एन्जॉय। सो आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मॉल टाइप का ही इन्होंने बना रखा है। बट हाँ, शॉप्स थोड़े लोकल हैं, कुछ ब्रांडेड शॉप्स हैं। सो या दैट्स हाउ इट इज़। सो चलो इस शॉप के अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है, यहाँ का कलेक्शन कैसा है कपड़ों का।
तो फिर मैं वहाँ से निकल के आगे देखती हूँ कि और किस तरीके की शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मुझे कुछ शॉप्स दिखी जहाँ पे क्लोथिंग मटेरियल भी अवेलेबल है और आप मटेरियल लेके अपने कपड़े स्टिच भी करा सकते हो। सो दिस वॉज वन न्यू थिंग दैट आई गॉट टू नो कि हाँ भाई मटेरियल वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, सिर्फ प्रॉपरली स्टिच कपड़े ही नहीं आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ टेलरिंग वगैरह भी होती है। सो इफ़ समवन वांट्स टू गेट थिंग्स टेलर मेड तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, बिकॉज मटेरियल वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर। सो इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे होम डेकर और कॉस्मेटिक्स, छोटी मोटी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स और बहुत सारे छोटे छोटे कियोस्क भी हैं जहाँ पे आपको घर के छोटे मोटे सामान, बैग्स, वॉचेस, पर्ल्स एंड वॉट नॉट सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। मूविंग हेड वी सॉ लुलु मार्केट हियर। और तो यहाँ पे लुलु मार्केट, हाइपर मार्केट भी है जहाँ पे आप जाके अपनी सारी ग्रॉसरीज वगैरह परचेज़ कर सकते हो। और फिर इधर एक और सेक्शन है, वो है ज्वेलरी सेक्शन, जो अबू धाबी में जो मैक्सिमम ज्वेलरी शॉप्स हैं वो इसी सेंटर में है, इसी शॉपिंग सेंटर में है। तो आप देख सकते हो यहाँ के इंडिया के ही सारे ब्रांड्स हैं, मालाबार गोल्ड, कल्याणी ज्वेलर्स, जोया लुकास एंड देयर अदर ब्रांड्स एज वेल। तो ये तो इंडियन ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर हैं, और भी कुछ ब्रांड्स हैं जो लोकल शॉप्स हैं वो अंदर जाके हैं, जो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सो आप अगर अबू धाबी आ रहे हो और यहाँ से ज्वेलरी ख़रीदना चाहते हैं तो दिस इज़ वन स्टॉप प्लेस और सेंटर जहाँ से आप ज्वेलरी ख़रीद सकते हैं। तो एंटरिंग दिस एरिया यहाँ पे बहुत सारे लोकल ज्वेलरी शॉप्स भी हैं। तो ऑन माई बोथ साइड्स यू कैन सी द ज्वेलरीज हियर। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज्वेलरी शॉप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। सो ईदर यू कैन बाय फ्रॉम द इंडियन ब्रांड्स और यू कैन बाय फ्रॉम दीज शॉप्स। और ये सब कुछ टिपिकल अरेबियन ज्वेलरी है जो यहाँ पे लोग पहनते हैं, वो डिस्प्ले में लगे हुए हैं विच यू कैन सी। सो ज्वेलरी सेक्शन से निकलने के बाद आगे देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे मुझे कुछ खाने पीने का दिख रहा है। आई थिंक ये कुछ छोटे आउटलेट्स हैं जहाँ से आप कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हैं। लाइक दे आर सेलिंग टी, कॉफ़ी, जूसेस, ब्रेड एंड अदर स्टफ्स एज वेल। सो ये पूरी लेन है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एंड तो आप देख सकते हो कि एक ही शॉपिंग सेंटर में क्या क्या इन्होंने नहीं खोल रखा है। सो इट्स अ ईजी प्लेस टू कम एंड शॉप थिंग्स। सो गाइज़, या आपको मैंने पूरा मदीनत ज़ायद शॉपिंग सेंटर घुमा दिया है। ये एक तरीके से गोल्ड सेंटर भी है अबू धाबी का। और अब मैं यहाँ से घर के लिए निकलूँगी। गाइज़, डन फॉर द डे, सो आई एम गोइंग होम नाउ। और ये बस स्टैंड, इस यहाँ तक जाना है। सो या गाइज़, हम करेंटली इन बस, और बाहर आती मुझे तुरंत बस मिल गई, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। बट अभी इस समय बाहर का मौसम ठीक है क्योंकि शाम हो चुकी है, सनसेट हो चुका है और घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो जाएगा। वैसे आज वीकेंड के दिन अकेले जाने का मन बिल्कुल नहीं था, बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन, मुझे अकेले जाना ही पड़ा क्योंकि कोई और नहीं था जाने के लिए। सो आप बताओ, ऐसा कभी होता है आपके साथ कि आपका कोई अर्जेंट काम हो या आपका कोई काम हो और आपके साथ कोई जाने वाला ना हो, तो आप उसे टाल देते हो या फिर आप खुद ही जाके अपने काम करवा लेते हो? मुझे वैसे अकेले जाने में भी कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम अपने तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हूँ। सो एक वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ पहले अपने बस स्टॉप पे, और फिर से मुझे यहाँ से बस लेनी है, दूसरी बस लेनी है जो कि मुझे मेरे घर तक पहुँचाएगी। सो गाइस, पीछे बस आ चुकी है बट इट्स गोइंग टू वेट फॉर लाइक 15 मिनट्स। ड्राइवर इज गोइंग टू टेक सम ब्रेक, तो उसके बाद ही निकलेंगे। और ये इवनिंग का टाइम है, ये यहाँ की मार्केट है छोटी सी पास में।
Hi guys, so I've reached home and yeah, so this was my first video wherein I took you to Abu Dhabi city and just let me know in the comment section that कि आपको कैसा लगा ये vlog कैसा लगा and further we'll open the portrait that we got fixed from there. So let's go. So here is the portrait. So let's open it. So yeah, that's it for today's vlog. Do let me know in the comment section कि आपको ये vlog कैसा लगा and definitely I'll keep bringing more such content and even better content going ahead. And do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.